हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं PGCIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव की 115 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.powergrid.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर यानी के कंट्रोल में काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेवल की रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 115 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां जो PGCIL के ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, आपकी कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 12 मार्च 2025 है। तो 12 मार्च 2025 से पहले पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट, इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा और मेरिट के बाद जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 0 यानी कि नील रखी गई है। आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यानी कि आपने अगर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BSc इन इंजीनियरिंग में किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके लिए जो है आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपने जो है 60% मार्क्स के साथ जो है अपना इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी हो और प्लस आपके पास जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास जो है होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम जो है एज मांगी गई है वो 39 साल तक रखी गई है। यानी कि 39 साल तक अगर आप हैं इसके अंदर हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस आएंगी टोटल उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे ओवरऑल जो है आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि आपका जो है स्क्रूटनी की जाएगी सारी एप्लीकेशन की, उस बेसिस पे आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
दूसरा, अगर इनकी जो है अगर एप्लीकेशंस के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेंट्स ज्यादा हो गए हैं, तो तब जाकर के आपका जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। अगर कम रहे तो आपका जो है किसी तरह का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तब आपका जो है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन करके, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे जो है आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको डायरेक्ट फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। तो दूसरी स्टेज फिर इंटरव्यू की रहेगी और थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा, उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि ओवरऑल आपको जो है मेडिकली फिट होने चाहिए। ये सारी जो है जो मल्टीपल स्टेजेस हैं वो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें, ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें मैनेजर लेवल की, तो मैनेजर की जो है आपकी 80,000 से स्टार्ट होगी और 2,20,000 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। यानी कि आपके जो है मैनेजर लेवल की जो है मैनेजर की जो रहेगी 80,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अलाउंसेस की अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस है, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट जो है एक जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स, उनको प्रॉपर जो है वो सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज हैं, 115 वैकेंसीज हैं, इनको अगर हम पोस्ट वाइज वरीज करें, यानी कि पोस्ट वाइज जो है आपका वरीज नहीं ब्रेक डाउन करें, अगर उनकी डिटेल्स हम देखें तो इसमें जो है मैनेजर की इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट रहेंगी वो 9 पोस्ट रहेंगी। दूसरा, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट रहेंगी 48 रहेंगी और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट रहेंगी वो 58 रहेंगी। यानी कि इस जो है इतनी वैकेंसी जो है पोस्ट वाइज आपकी रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी जो है पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं, तो अगर आप जनरल के लिए बात करें तो जनरल वालों के लिए 63 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 28 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 17 हैं और एसटी वालों के लिए 7 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 115 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है आपके जो आपकी बीटेक है, जो इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे आपके जो है सारे सर्टिफिकेट्स एकेडमिक भी और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी वो आपके सारे जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको पहले से रखना है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। इसी के तरीके से आपका जो है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और इसका जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने जिस कंपनी में या जिस डिपार्टमेंट में काम किया है आपके पास जो है उससे रिलेटेड जो है पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे चीजें जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो PGCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in, इस पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे, जब होम पेज पर पहुंचेंगे तो वहां आपको
ऑप्शन देखना है कैरियर वाले सेक्शन का। वहां कैरियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपको क्लिक करना है जो रिक्रूटमेंट का लिंक होगा उस पर क्लिक करना है। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। वहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड वहां से जनरेट होंगे यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है यानी कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो उससे जो है उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। वहां आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे आपका पासपोर्ट साइज है, फोटो है, सिग्नेचर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे जो है वहां आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो एक डायमेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो जिनके लिए एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड है वो इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे, उनको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको एक बार अपने पूरा फॉर्म को रिव्यू में जाकर के पूरा चेक कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। अगर वहां आपने किसी तरह की कोई करेक्शन करना है या आपसे मिस्टेक हो गई है तो वहां आप करेक्शन कर सकते हैं रिव्यू में जाकर के। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए PGCIL ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं आपका 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 12 मार्च 2025। तो 12 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे जो है अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपको टिप्स देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसी के साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।